चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मिशन चुनाव की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव के मद्देनजर 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने पाटन के राधनपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है और कांग्रेस पार्टी गरीबों और जरूरतमंदों की पार्टी है। हमें एक बार मौका देना चाहिए। पिछली बार 2017 में कांग्रेस ने गुजरात में 77 सीटें हासिल की। इस बार भी बीजेपी का 150 प्लस का सपना टूटेगा। गुजरात दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार की योजनाओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि हम गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना लाए हैं। 50 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। अनाथ बच्चों का भी पूरा खर्चा सरकार भुगत रही है। जमाने को देखते हुए अंग्रेजी स्कूल खोले गए हैं, लेकिन आज देश में खतरनाक माहौल है। लोकतंत्र खतरे में है। झूठे वादे किए जा रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है। मुझे यकीन है कि आपके आशीर्वाद से गुजरात में बदलाव होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल गुजरात के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और प्रत्याशियों के नाम पर चुनावी रणनीति पर मंथन भी करेंगे। 27 साल से शासन बीजेपी का है। इस बार सरकार पूरी क्यों बदली? ऐसा कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। कोरोना के अंदर कितने लोग मारे गए यहाँ पर। कोई तरह की सरकार नाम की चीज़ थी नहीं। मुख्यमंत्री के अलावा पूरे मंत्रियों को बदल दिया था। क्या सब निकम्मे थे, नाकारा थे क्या? इसका मायने कुछ काम हुआ नहीं 3-3.5 साल तक और लोग अब समझ गए हैं। इस बार हमें पूरी विश्वास है कि गुजरात की जनता कांग्रेस को समर्थन देगी। हम वादा करते हैं जो हमने राजस्थान में स्कीम लेके आए हैं, तमाम स्कीमों को हम लोग सोशल सिक्योरिटी की भी है, स्वास्थ्य की भी है, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए है, सबके लिए स्कीम मैंने बनाई है। वहाँ पर किसानों के लिए है। सबकी स्कीम हम लागू यहाँ करेंगे। ये हमने राहुल गांधी जी आए थे यहाँ पर, तभी वादा किया था। आज मैंने वापस रिपीट किया है कि हम आने वाले वक्त के अंदर सरकार बनवा के देखो एक बार। कोई जमाना था कांग्रेस शासन में, कितने काम होते थे यहाँ पर। 27 साल को देख लिया, अब वापस देखो कांग्रेस को हमारे आग्रह है और आह्वान है लोगों को। सर 2017 में आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था। 2022 में आप उससे भी ज्यादा बड़ी विस्तृत जिम्मेदारी के साथ में, और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा की आप बात कर रहे हैं जिसने 1000 किलोमीटर अपने पूरे कर लिए हैं। इस पर आप क्या? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की बहुत शानदार चल रही है। हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं उसके अंदर। उनका मुद्दे महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, और सबसे बड़ी बात है कि जो आज देश में तनाव है वो ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, भाईचारा कायम रहे देश के अंदर। सब मिलकर हम राजनीति करें। लड़ाई विचारधारा की होती है। लड़ाई कोई व्यक्ति की दुश्मनी नहीं है, पर देश में दुश्मनी का माहौल बन गया है। वो समाप्त करने के लिए वो अपनी यात्रा में निकल पड़े। कारवां चल पड़ा है। पूरे देश के अंदर आज चर्चा होती तो भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा होती है। तो मैं कह सकता हूँ आपको कि जो दबाव पड़ रहा है केंद्र सरकार पर, बीजेपी खुद बेचैन हो गई है। एनडीए गवर्नमेंट कुछ चिंता में आ गई है और ये यात्रा चलती जाएगी, बहुत कामयाब होगी। आप देखेंगे कि सरकार दबाव में आकर के, आप देखिए मोहन भागवत जी को, उनके हौसबले साहब जो हैं नंबर 2, तमाम के बोलने की जो स्टाइल है, जो अप्रोच बदल गई है। राहुल गांधी जी की जो भावना है, देश की भावना है, वो समझ गए हैं कि अगर हमने इनके साथ नहीं दिया तो हम अलग थलग पड़ जाएंगे। इसलिए आज मोहन भागवत जी जो कोई भी हो, उनको अपने विचार बदलने पड़ रहे हैं देश के सामने। मैं समझता हूँ राहुल गांधी की बहुत बड़ी विजय है, मेरा मानना है। सर एक अंतिम सवाल, आज आपने जयपुर में एक बात कही कि नई पीढ़ी जिस तरह से आगे आ रही है लेकिन अनुभव का कोई भी विकल्प नहीं है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, अनुभव का विकल्प होता ही नहीं है। खड़गे साहब हैं तो उनका विकल्प क्या हो सकता है? हमने कहा कि अनुभव का विकल्प नहीं होता है। और जैसे 77 में इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, तब संकट का वक्त था। उस वक्त जो नई पीढ़ी थी हमारी, जब हम 28 साल के थे, 30 साल के थे, वही पीढ़ी ने 40 साल से हम लोग आज मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बनते जा रहे हैं, एआईसीसी के महामंत्री हो, पीसीसी अध्यक्ष हो। 4 पोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारों जगह वही लोग रहे हैं जो 77 से लगा के 80 तक संकट के वक्त में इंदिरा जी के साथ खड़े हुए थे। मैंने कहा आज संकट का वक्त है कांग्रेस के लिए। नई पीढ़ी को चाहिए जान लगा दे वो, देश के लिए, देशवासियों के लिए, कांग्रेस के लिए। तो जब वक्त अच्छा आएगा तो उन्हीं को चांस मिलेगा। ये मेरा कहना था। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, नई पीढ़ी को ऐसा वक्त है कि चुनौती को स्वीकार करे। जैसे राहुल जी ने चुनौती स्वीकार की है, सब काम छोड़ के निकल गए, वो यात्रा पर निकल गए हैं। उसी प्रकार तमाम युवा नेताओं को चाहिए वो अपने खुद के हिसाब से सोचें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कांग्रेस के लिए।
देश के लिए, देशवासियों के लिए निकल पड़े वो कोई न कोई प्रोग्राम लेकर के, तो वक्त आएगा तो उन्हीं की पूछ होगी, उन्हीं को चांस मिलेंगे काम करने की, मेरा मानना है, ये मैंने कहा। तो चलिए देखिए, शुक्र हमारे साथ में इतने व्यस्त शेड्यूल के बाद में भी जुड़े और उन्होंने बातचीत की। उन्होंने बताया कि जिस तरह से नई पीढ़ी को आगे आके ज़रूरत है मुश्किल भरे इस दौर में, और देखिए गुजरात का यहाँ से एक तरीके से रणभेरी बच चुकी है। आने वाले दिन में भी यानी कि कल भी उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ में कैमरामैन नरेंद्र के साथ मैं जयती मिश्रा, भारत 24।